अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो आप पूरी वीडियो क्यों नहीं चला रहे हो? आपको वो क्लिप काट के क्यों चलानी पड़ रही है? तो आपके पिताजी आपको एक चॉकलेट नहीं लेकर के दे रहे हैं तो बाप बुरा हो गया। एक वीडियो डाली थी ध्रुव राठी के लिए कि भैया ये तो दोगला है, ये तो एजेंटधारी है, क्योंकि इस इंडिया में पहले ई आता है या आई आता है, इसको ये तक नहीं पता है ध्रुव राठी को, ये तो बिका हुआ टट्टू है। पंजाब के अंदर बाढ़ आई हुई है, वहाँ के लोगों को आर्थिक मदद क्या देनी है वो नहीं पता। उनको कह रहे हैं जो खेतों में और तुम्हारे घरों में रेत घुस गई है उसको खुद ही निकालो और तुम्हारे को बेचने का राइट दे रहा हूँ। रेखा गुप्ता जी ने पूरी बात बोली थी कि तुम तो पूरे भारत को लूट रहे थे और तुम्हें लग रहा है कि हमने पहले ईवीएम हैक कर ली, अब हमने बैलेट पेपर हमने उससे पहले हैक कर रखा था। हमने कुछ हैक नहीं कर रखा। उपराष्ट्रपति अभी चुनाव हुए, उन्होंने बैलेट पेपर से करा करके दिखा दिया कि 15 वोट एक्स्ट्रा जो मिले हैं, देख लो तुम्हारा जो महाठगबंधन है उसमें से भी लोग डाल गए हैं। इसके बाद इनके पास कोई तथ्य नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा फेल हो गई इनकी, भारत न्याय जोड़ो यात्रा फेल हो गई, वोट अधिकार यात्रा फेल हो गई इनकी, शाहीन बाग के अंदर इन्होंने बिठाए थे लोगों को, फेलियर हो गया। केजरीवाल जी को ये नजर नहीं आ रहा बिहार के पंजाब से बिहारियों को और यूपी के निवासियों को कैसे भगाया जा रहा है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के स्लिप ऑफ टंग को लेकर के अब बवाल छिड़ चुका है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके बोला कि रेखा गुप्ता ने क्या बोल दिया, जब एक इंटरव्यू के दौरान वो कहती है कि पिछले 70 सालों से कांग्रेस ईवीएम हैक करती थी, इस बारी हमने कर लिया तो मिर्ची क्यों लग रही है। इस चीज़ को लेकर बवाल छिड़ गया। किस तरीके से देखते हैं? केजरीवाल साहब कह रहे हैं 70 साल से ईवीएम हैक करते थे, इस बार हमने कर लिया, एक्सेप्ट कर रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, बिल्कुल सही है। देखिए, अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो आप पूरी वीडियो क्यों नहीं चला रहे हो? आपको वो क्लिप काट के क्यों चलानी पड़ रही है? आज ही मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक थी इन्फ्लुएंसर थी सोशल मीडिया की, उसको फॉलो कर रखा था। आज ही मैंने उसको अनफॉलो किया और लिख करके किया कि मुझे लगता है शायद आप फैक्ट्स पे बात करना जानती हैं मैडम, लेकिन आपने भी वो झूठी वीडियो चला दी और भाजपा के लिए एजेंडा चल दिया। मतलब कि अगर आपके पिताजी आपको एक चॉकलेट नहीं लेकर के दे रहे हैं तो बाप बुरा हो गया है। अगर रेखा गुप्ता जी का बयान है तो पूरा चलाओ। ये तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये आपके दर्शक हैं, ये देख रहे होंगे कि मैंने भी एक वीडियो डाली थी ध्रुव राठी के लिए कि भैया ये तो दोगला है, ये तो एजेंटधारी है, क्योंकि इस इंडिया में पहले ई आता है या आई आता है, इसको ये तक नहीं पता है ध्रुव राठी को, ये तो बिका हुआ टट्टू है। तो उसने क्या किया, मतलब उसको वीडियो इतनी हर्ट हो गई, सच्चाई वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने वीडियो क्लिप मेरा काटा, उसके अंदर बोल दिया इंडिया में ई आता है, जबकि आप इंग्लिश में लिखोगे तो आई आएगा, लेकिन मेरा दोनों का कहने का तात्पर्य था। उसने मेरी आधी वीडियो कट करके डाली और बोला ये है भारत का शिक्षा मॉडल, मतलब टोटल भारत का शिक्षा मॉडल पे उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं। पंजाब के अंदर बाढ़ आई हुई है, वहां के लोगों को आर्थिक मदद क्या देनी है वो नहीं पता। उनको कह रहे हैं जो खेतों में और तुम्हारे घरों में रेत घुस गई है उसको खुद ही निकालो और तुम्हारे को बेचने का राइट दे रहा हूं। अरे ये सरकार का काम है उनके घरों से रेत निकालना, खेतों को साफ करना। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें किस लिए चुना है? अगर उन्होंने ही करनी है, और पूरा पंजाब जो है वो डूबा हुआ था, पूरे पंजाब के घरों से लेकर खेतों तक में रेत है, वो रेत बेचेंगे किसको? जाकर के हरियाणा या कर्नाटका जाएंगे बेचने के लिए वो। तो ये मूर्ख वाले लोग, मूर्ख लोग हैं। रेखा गुप्ता जी ने पूरी बात बोली थी कि तुम तो पूरे भारत को लूट रहे थे और तुम्हें लग रहा है कि हमने पहले ईवीएम हैक कर ली, अब हमने बैलेट पेपर हमने उससे पहले हैक कर रखा था। हमने कुछ हैक नहीं कर रखा। आज तुम्हारे को एबीवीपी के स्टूडेंट जो चुनाव जीत करके आए हैं उन्होंने तुम्हारे को तमाचा मार दिया है, क्योंकि हमने लोगों का विश्वास जीता है। वो कह रहे हैं कि स्लिप ऑफ टंग हो गया था, उसको कवर करने के लिए आगे की बात बोलनी पड़ी, वरना सच्चाई तो मुंह से निकल ही चुकी है। अरे अरे, ये तो नरेंद्र मोदी जी को भी कह रहे हैं। उपराष्ट्रपति अभी चुनाव हुए, उन्होंने बैलेट पेपर से करा करके दिखा दिया कि 15 वोट एक्स्ट्रा जो मिले हैं, देख लो तुम्हारा जो महाठगबंधन है उसमें से भी लोग डाल गए हैं। उन्हें ही पता है कि देश के उपराष्ट्रपति के पद के लिए कौन अच्छा इंसान है और कौन बुरा इंसान है, किसका साथ देना है किसका नहीं देना। अब ये तुम्हारा 15 बंदों का जो ग्रुप था जो उपराष्ट्रपति को चुनाव में वोट दे गया, इसका मतलब उनको भी खरीद लिया नरेंद्र मोदी जी ने। इनसे पूछिए, ये इसके बाद इनके पास कोई तथ्य नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा फेल हो गई इनकी, भारत न्याय जोड़ो यात्रा फेल हो गई, वोट अधिकार यात्रा फेल हो गई इनकी, शाहीन बाग के अंदर इन्होंने बिठाए थे लोगों को, फेलियर हो गया इनका। टुकड़े टुकड़े गैंग आजकल दिख नहीं रही है, ठीक है जी। उसके बाद जो CNRC का विरोध हो रहा था उसमें भी ये फेलियर हो गए। मणिपुर करते थे उसमें भी फेलियर हो गए। हर जगह से जब फेलियर इन्होंने पाई, फिर ये आ गए जेंजी ले आओ, और फिर दूसरी तरफ आ गए केजरीवाल जी उठ करके कि भैया जी आओ। ये देखो, केजरीवाल जी को ये नजर नहीं आ रहा बिहार के पंजाब से बिहारियों को और यूपी के निवासियों को कैसे भगाया जा रहा है। ये मतलब ये कितना बड़ा एक रूप ले सकता है हिंसा का। आप बताइए, आज ये बिहार के और यूपी के लोगों को वहां से भगा रहे हैं, अनाउंसमेंटें कर रहे हैं। क्या ये सरकार इसलिए चुन करके आई थी कि बिहार की स्थिति बर्बाद कर दे? वो गुरु की भूमि है, हमारे गुरुओं की भूमि है, वहां से तो कोई भूखे पेट नहीं जाता, और ये रोटी छीन करके उनको भगा रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीन करके। अगर एक ने घटिया काम किया, मैं तो कहता हूँ उसको उससे भी बदतर हालत में सजा दी जानी चाहिए। लेकिन ये थोड़ा ना कि सबको उठा करके आप फेंक दोगे, सबको रोजी रोटी छीनोगे। तो केजरीवाल सरकार को तो सबसे पहले पंजाब के अंदर जो हो रहा है ना उन पर ध्यान देना चाहिए, बिहार के चुनाव पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन बिहार के लोगों को ही भगाने का काम किया जा रहा है पंजाब से। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध,
वतन की।